कभी ना हो कि एक स्त्री के पीछे पांचों भैया में झगड़ा हो जाए, एक औरत के पीछे पांचों भैया आपस में लड़ भिड़ के मर जाए। मैया कुंती बैठी बैठी सोच रही थी भैया, तब लई बाबा देवर्षि नारद वहीं पे पहुंच गए। मैया कुंती को निराश देखा, दुखी देखकर बाबा देवर्षि नारद ने जवाब दिया, है माँ। तो मैया कुंती बोली, आओ बाबा आसन पे बैठ जाओ। तो बाबा देवर्षि नारद बोले, माँ पहले आप ये बता दो आपको कौन सा दुख है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो मैया कुंती ने दोनों हाथ जोड़ी, बाबा देखो मेरे 5 पुत्र एक बहू को जीत के लाए, मुझसे कहा मैया देखो मैं तुम्हारे लिए कोई सुंदर वस्त्र लेके आया, मेरे मुझसे धोखे में निकल गो बाबा। जान के हमने नहीं कही कि मैंने जवाब दिया, बेटा जब तुम सुंदर वस्तु लेके आए हो तो पांचों भैया आपस में बांट के खा। अब देखो बाबा एक ही हमारे बहू है और लड़का पांचों जवान है, एक ही बहू के साथ में पांचों हमारे पुत्र रह रहे हैं। मैं सोचती हूँ कभी आपस में एक स्त्री के पीछे ऐसा ना हो तो भाई भाई में झगड़ा हो कि भाई भाई मारे जाए। बाबा देवर्षि नारद बोले, मैया इसमें शंका वाली कौन सी बड़ी बात, ये तो सत्य है। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, मार तो होना ही होना। आज के 50,000 वर्ष की पहले की बात मैया मैं तुम्हें बताऊं, इसी हसनापुर की 2 भैया रहते थे, एक का नाम था सुंधा और एक भैया का नाम था उपसुंध। सुंध का विवाह हो गया, उपसुंध कुआरा था। ये कौन कह रहा है? बाबा देवर्षि नारद मैया कुंती को समझा रहे हैं। और क्या बताएं मैया, जब सुंद का विवाह हो गया तो सुंद जो था अपनी स्त्री को घर में छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। 7 वर्षों के बाद जिसमें लौट के आया है भैया, तो क्या देखा अपनी आंखों से? क्या देखा कि उसकी जो स्त्री थी उसके छोटे भाई उपसुंध के गले में बाहों में बाहें डाल के बड़े प्यार से बतला रही। और जिस समय ऐसी दशा देखी सुंध ने तो जवाब दिया अपने भैया उपसुंध से, मोर जिसके गले में तू बाहें डाल के हंस हंस के बातें कर रहा है, आखिर में तेरी भौजाई। उपसुंध ने जवाब दिया, मूर्ख हो गया, अरे स्त्री तुम्हारी है या हमारी, इसी से खुद ही पूछा। जब सुंध ने अपनी स्त्री से पूछा तुम्हारा विवाह किनके साथ में हुआ, तो वह खुल के जवाब दिया, तुम तो भगवान की तपस्या करने चले गई, अब तुम भगवान की तपस्या करो, मैं तो तुम्हारे छोटे भैया उपसुंध से प्रेम कर बैठी। एक स्त्री के पीछे मैया भाई भाई में युद्ध हुआ, दोनों भैया लड़ भिड़ के मर गए। और जब भैया दोनों मर गए तो वह स्त्री छोड़ के उस घर को भाग के चली गई। अब सोचो मैया, वही ये जगह है, वही हसनापुर है, और तुम्हारे तो 5 लड़कन के बीच में एक बहू है। मैया कुंती बोली, तो बाबा कोई उपाय सोचो ना, कोई उपाय सोचो ना, मेरे दिल में धैर्य नहीं बनता, अब तो चिंता और बढ़ती चली जा रही है। नारद ने जवाब दिया, तुम 5 लड़कों को बुलाओ, 5 पांडवों को, अगर तुम्हारे 5 पुत्र मेरे फैसले को मान जाएं तो मैं फैसला कर दूं, कभी विवाद नहीं होगा। मैया कुंती ने तुरंत धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को पास में बुलाया है। और जिस समय 5 पांडव आए भैया, तो बाबा देवर्षि नारद के चरणों में कोटि कोटि वंदना की। देवर्षि नारद बोले, सुखी रहो। धर्मराज बोले, कहो बाबा जी मैं आपकी क्या सेवा करूं, हमें किस लिए याद किया? देवर्षि नारद ने जवाब दिया, देखो बेटा तुम 5 भैयन के बीच में एक स्त्री में तुम्हारा फैसला कर रहा हूँ। 6 महीना धर्मराज के साथ द्रौपदी रहेगी, 6 महीना भीमसेन के साथ रहेगी, 6 महीना अर्जुन, 6 महीना नकुल और 6 महीना सहदेव के पास। अगर धर्मराज के सैन्य कक्ष में द्रौपदी अपना समय यापन कर रही है, अगर दूसरा पांडव उस समय पहुंच गया उसे 12 वर्षों का वनवास दे दिया जाएगा। अगर ये फैसला मेरा स्वीकार है तो तुम्हारे बीच में भाइयों में कभी विवाद नहीं होगा। धर्मराज 5 पांडव हाथ जोड़ के बोले, जैसी आज्ञा बाबा, मैं आपके वचन को शिरोधार्य करता हूँ। बाबा देवर्षि नारद फैसला करके तो चले गए भैया। अब नंबर लगा धर्मराज का। 6 महीनों तक द्रौपदी ने धर्मराज के सैन्य कक्ष में अपना समय यापन किया। धर्मराज के बाद भीमसेन का नंबर लगा, भीमसेन की बारी भी खत्म हो गई। और जिस समय नंबर अर्जुन का लगा है, आज द्रौपदी अर्जुन के साथ सैन्य कक्ष में बड़े प्रेम के साथ रह रही। उसी दिनों में उसी हसनापुर में एक पाखंडी नाम का ब्राह्मण रहता था।
उस ब्राह्मण के घर में 4 चोरों ने चोरी की और का खूब गुद्दन हन्न मारो। जब गुद्दन कोटो भैया तो पाखंडी नाम के ब्राह्मण ने जोर जोर से चीखा, बचाओ बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो, नहीं तो मैं चोर मार डालेंगे। भीमसेन सैन कच्छ में लेटा हुआ था मेरे नौजवान साथियों। जिस समय पाखंडी नाम के ब्राह्मण की आवाज गई तो भीमसेन से रहा नहीं गया, क्योंकि छत्री जो होता है उसे कभी तसल्ली नहीं मिलती। भीमसेन ने सोचा, वाह भाई वाह, मेरी ही राज में उस पाखंडी नाम के ब्राह्मण को चोर पीट रहे मैं सुन रहा हूँ, मेरा धर्म बनता है इसकी रक्षा करना। तो भीमसेन दौड़े, लेकिन वो गदा भीमसेन की नजर नहीं आई। वो गदा कहाँ रखी है? अर्जुन के सैन कक्ष में रखी है। भीमसेन सोच में पड़ गई, भगवान अगर गदा लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा नारद के वचन के अनुसार। अगर उस पाखंडी नाम के ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं करता हूँ तो सुबह हस्तिनापुर की प्रजा ताली मार के हंसेगी कि भीमसेन जैसे बलवान योद्धा सोते रहे और पाखंडी नाम के ब्राह्मण को चोरों ने मार मार के मार डाला। ना ना ना, अब कुछ भी हो, वनवास हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उस पाखंडी नाम के ब्राह्मण को अवश्य बचाऊंगा। भीमसेन आगे दौड़े और जिस समय अर्जुन के सैन कक्ष के पास में पहुंचे, जो अर्जुन द्रौपदी के चरण पादुका यानी चप्पल हती वो एक कुटिया उठाई ली गई। भीमसेन ने सोचा, हमें लगता है इस समय द्रौपदी के पास अर्जुन मौजूद हालत में नहीं है। और जिस समय भीमसेन ने अंदर जाके देखा, क्या देखा? पलंग पे द्रौपदी लेटी है। हो क्या रहा है? अरे पलंग पे लेटी द्रौपदी, अरे मेरे भैया, और अर्जुन रहे तो बेटी। भीमसेन ने देखा द्रौपदी बड़े प्रेम के साथ पलंग पे लेटी, अर्जुन पास में बैठे हो, कर क्या रहे हैं अर्जुन? भीमसेन देख लिया क्या? बड़े प्यार से अर्जुन, अरे मेरे भैया, वाकई पैर तो रहे हैं नाबाई। देखा भीमसेन ने, अर्जुन ने द्रौपदी के पांव को दबाते हुए। भीमसेन बोले, अर्जुन बोले, भैया आप अचानक मेरी सेन कक्ष में, लेकिन देवसी नारायण ने कहा था तुमने उसको गवर नहीं किया। भीमसेन बोले, गवर करता तो आज जो तू कर रहा है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तू औरत का गुलाम हो चुका है। सारे पांडव भरत वंश हस्तिनापुर की तूने नाक कटा दी। अर्जुन, जो तूने काम आज किया है किसी 5 पांडवों में से किसी ने कभी नहीं किया था। तैयार हो जाओ, मैं आज तेरा वध कर दूंगा। दौड़ के भीमसेन गदा उठाई क्रोध में भैया, तो अर्जुन द्रौपदी के आड़ में छिपने लगे। हे भैया क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्या किया है भीमसेन ने मेरे दादा? अरे आगे बढ़ के भीमसेन अपने गदा तलाए उठाए, क्रोध में आए थे तब भीम। अरे अर्जुन से कहीं सुना है, काहे कमू रखा पागल होगा, तेरी अकल आ गई
बाहर की मारी भैया, अर्जुन तो अपना वार बचा ले गया, वो गदा जाए के दीवार से टकरा गई, दीवार हरहराए के बैठे। और जिस समय दीवार हरहाए के गिरी है तो धर्मराज सिविल में लेटे हुए थे, कानों में भारी शोर सुनाई दिया। धर्मराज भागी पड़े, और जब धर्मराज भाग पड़े आए देखा भाई भाई में मार होने की संभावना हो रही। भीमसेन से धर्मराज ने जवाब दिया, भीमसेन तुम पागल हो गए हो, अगर अर्जुन को तुम मार दोगे तो दुश्मनों के डेरे पास में लगेंगे और दुश्मन जानेंगे तो ताली मार मार के हंसेंगे, देखो भाई भाई को ही मार डाला। भीमसेन बोले भैया पीछे हट जाओ, जो काम अर्जुन ने किया है वो किसी ने आज तक किया नहीं था। धर्मराज बोले क्या हुआ, क्या जरा हमें भी तो सुनाओ। भीमसेन बोले मैंने अपनी आंखों से देखा अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। धर्मराज बोले छोड़ो, आखिर में स्त्री है उसकी, दबा दिया तो कोई बात नहीं। भीमसेन बोले वाह भाई वाह, तुम अर्जुन का पक्ष ले रहे हो, अगर आज अर्जुन ने दबाया है तो कल नकुल को दबाना होगा, सहदेव दबाएंगे, फिर तुम दबाओगे, वही नंबर हमारे पे लगेगा। ना 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 ना, पीछे हट जाओ। तो धर्मराज भीमसेन का पखोरा पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया। चलो, जब भीमसेन को खींच के बाहर निकाल दो धर्मराज जी ने, तो धरा वो भीमसेन शयन कक्ष में लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही, वही बात घूम रही दिमाग में कीड़ी की भांत, अगर धर्म भैया नहीं आते तो अर्जुन अब तक स्वर्ग चला गया होता। चलो ठीक ही रहा, आगे तो भी अच्छा रहा। अब मैं इस हस्तिनापुर में एक पल नहीं रुकूंगा, सुबह जैसे होगा इस हस्तिनापुर की राजधानी को छोड़ के कहीं बाहर चला जाऊंगा। और भैया लेटे रहो, और जिस समय सुबह के 4 बजे, तो आज भी प्रमाण है 4 बजते ही कलयुग का वास खत्म हो जाता है, सतयुग लग जाता है। 4 बजे से लमसम 9:45 बजे तक सतयुग का वास रहता है। प्राणी कितना ही दुराचारी हो, कितना अपराधी हो, कितना अत्याचारी हो, जिस समय सुबह के 4 बजेंगे तो माइंड जो ब्रेन है फ्रेश हो जाता है, वो अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। जब 4 बजे तो भीमसेन ने सोचा अब हमें इस हस्तिनापुर में रुकना नहीं, मैं हस्तिनापुर को छोड़ के ही चला जाऊंगा। मेरे भैया सुबह जिस समय हुई तो भीमसेन उठ के चले, अपने घोड़े को कसने लगे, तब तक अर्जुन को नहीं चैन। अर्जुन पहुंच गए, हे मंझले भैया जो मुझसे गलती शाम को ही उसी क्षमा करो, लेकिन यूँ बता दो अति सवेरे सवेरे तुम जात कबहू नहीं रहो, कहूँ हस्तिनापुर से आज जाए कहाँ रहे। भीमसेन बोले तू अपनी काली सूरत लेके फिर हमारे सामने आ गया, तू वहीं चला जा, द्रौपदी के पैर दबा, अगर मेरी आंखों से नहीं हटेगा तो अभी तुझे कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन बोले कोई बात नहीं भैया, तुम हमका जान से मार डालो, लेकिन एक बात ये बता दो तुम जाए रहे तो जाए कहाँ रहे। भीमसेन बोले तुझसे मतलब? अर्जुन बोले क्यों नहीं मतलब, आखिर तुम्हारा छोटा भाई है। जब अधिक प्रयास किया तो भीमसेन गुस्से में बोले मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं तुझसे लेना देना नहीं, अब तू ज्यादा पूछता तो मैं ये बता रहा हूं मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। जब भीमसेन ने जवाब दिया मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, तो अर्जुन ने जवाब दिया भी भैया शिकार खेलने जाते तो कभी नहीं थे, अगर जा रहे हो तो मेरी बात सुनते जाओ, पूरब में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, और धोखे से भूलकर दक्षिण साइड को मत जाना। भीमसेन बोले तू छोटा हो के हमें उपदेश दे रहा है, अब ना पूरब जाएंगे ना पश्चिम जाएंगे ना उत्तर जाएंगे, अब अदबदाए कहें दक्षिण है जा। भीमसेन अर्जुन बोले जब नहीं मानते हो दक्षिण है जब तो जाओ तुम्हारो भगवान भला करे। क्या किया है भीमसेन ने भैया, और नहीं पलकेंगे
भीमसेन घोड़ा पे सवार हुए, भारी अश्विन होते रहे, लेकिन घोड़े को दौड़ाते हुए एक जंगल में पहुंचा। भीमसेन की देखो भैया घमंड के कारण भगवान कन्हैया किस प्रकार परीक्षा लेने जा रहे हैं, कैसे घमंड चोर होता है भीमसेन का। जिस समय भीमसेन जंगल में पहुंचे तो देखा, सबसे पहले क्या देखा, एक गैया को एक शेर दबा के मारना चाहता है। भीमसेन ने सोचा वाह भाई वाह, इस जंगल में कोई है नहीं, गैया अकेले है, असहाय है, निर्बल है, तो इस शेर गाय को अकेले समझ के इसका वध करना चाहता है, इसको खा जाना चाहता है। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ जो समय से मैं आ गया, अब मेरे देखते ही देखते इस गैया का बाल बांका नहीं हो सकता। तो भीमसेन चट से घोड़ा से उतरे, गदा उठाई और उस शेर के पास में पहुंच गए। शेर से युद्ध करके शेर को मार पीट के भीमसेन भगा दिया। उस गैया को भीमसेन के शेर से छुड़ा लिया। कौन? भीमसेन। और जब भीमसेन ने शेर से आजाद कर दिया गैया को भैया, तो गैया बोली बेटा बड़े अच्छे समय पे आई गई, अगर आज तुम नहीं आते तो शायद शेर मुझे खा चुका होता। भीमसेन बोले क्यों नहीं आता, शेर की इतनी कहा क्षमता जो मेरे होते तुम्हें खा जाए। तो गैया बोली बेटा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे ध्यान कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भीमसेन बोले अच्छा, अब शेर दबा रहा तब भे 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 करती रहो और हम तुम हमारा रक्षा करेंगे। भीमसेन बोले देखा जाएगा, क्योंकि भीमसेन को घमंड है कि मेरे समान कोई बलवान नहीं भारत देश में। आगे बढ़े, वो गैया नहीं थी बल्कि परीक्षा शुरू हुई है। आगे बढ़े जब भीमसेन तो देखा क्या, आगे बढ़ के जब भीमसेन कोई अपनी नजर घुमा, देखा भैया 14 दानोया ये देखो 14 दानोया ये देखो भीमान विचार भीमसेन ने देखा भैया 14 दानों खड़े लाइन लगाए। जिस समय भीमसेन ने देखा है दानों ने तो रोक लिया, मानो ठहर जा, बड़े अच्छे समय पे आ गया, मैं लोग बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। भीमसेन बोले हम कोई चाटा चेटिया बोला कि तुम हमें चट से मार के चाट ली हो चटिया। अच्छा, भीमसेन क्रोध में तो था ही, मैं शब्द बड़ा खराब होता है। भीमसेन उतरे और उतर के अब सबसे पहले गुस्सा में यहाँ उठाई गदा और एक दानव के 3 गदा हन्न हन्न मारो भैया। जब 3 गदा मारो तो दानव हंस रहा है। भीमसेन बोले दानव बोला बड़ी अच्छी बात मानो, तो जैसा मानो तो मैंने पहली बार देखा, बड़े दिनों से इस पखौरा में हमारे खजली हो रही थी, आज तुमने 3 गदा मारी, मेरे पखौरा की थोड़ी खजली कम पड़ी। भीमसेन बोले हाय दादा, जौने गदन से बड़े बड़े योद्धा स्वर्गधाम चले गए, अश्वस्थामा जैसे हाथी मैंने स्वर्गधाम भेज दिया इसी गदा से, और वह गदा ददवा जो दानों के खजली की दवा बन गई। भीमसेन फिर उठाई गदा, 3 गदा पर मारो, लेकिन दानों की असर नहीं पड़ा। 14 दानों आगे बढ़ के अरे पकड़ी भीम को, तब दानों ने गोदी लो तो उठाई,
जिस समय